नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी साल की 12 महीने डिमांड होती है और इसको जो है कितने रेट में आप खरीदेंगे, इसको आपको बिजनेस करने के लिए कौन कौन से कागजात लेंगे, एक सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है और जो है सबसे बड़ी इसकी भारत की मार्केट कहाँ है, A to Z आपको जानकारी हम यहाँ पे देंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं लौंग का बिजनेस। जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं ये पान में भी यूज होता है, दवाओं में भी यूज होता है, मसाले में भी यूज होता है, सब जगह से यूज होता है। ये महंगा होने के कारण इसको कोई 3-4 किलो नहीं लेता है, सब आधा किलो लेते हैं या एक पाव लेते हैं पान वाले, या मसाला वाले 2-3 किलो लेते हैं, तो इससे ज़्यादा वो लोग नहीं उठाते हैं। अगर आप इसका होलसेल मार्केट करेंगे, इसका जो 25-30 किलो की बोरी आती है पूरी बोरी उठा के, या जो है 12 किलो 15 किलो का जो गत्ता आता है ये पूरा उठा के अगर आप इसका बिजनेस करेंगे दोस्तों तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, कोई भी आपको काम करना है दोस्तों आप पहले छोटे से शुरू करेंगे। छोटे से शुरू करने से प्रॉफिट होता है, हमको पूरा मार्केट का नॉलेज हो जाता है और सब क्वालिटी पहचान हो जाती है, कहाँ पे क्या रेट मिल जाता है। एक दूसरी सबसे बड़ी जो मेरा प्रॉफिट होता है वो दुकानदारों से हमारा ट्रस्ट यानी व्यवहार बन जाता है। इस ढंग से हम बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे दोस्तों कभी आप फ्लॉप नहीं होंगे, ये 100% हमारी गारंटी है। हम भी 25 साल का अपना मार्केट का अनुभव है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या कागजात लगेंगे। अभी आप छोटे से कर रहे हैं, कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इसको आप बड़े पे करेंगे तो आपको जो कागजात लगेंगे और आपको होलसेल मार्केट कहाँ से खरीदना है, सबसे सस्ता कहाँ से मिलना है, A to Z जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं या इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। कभी भी कोई मिस्टेक होगा दोबारा वीडियो आप देख लेंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कुछ दोस्तों पूछते ये हमको बता दीजिए, आप एक से 2 बार दोस्तों वीडियो देख लेंगे, सारी जानकारी इसमें हम दे दे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कागज़ की बात करें दोस्तों, आपको एक रूम चाहिए। रूम आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े पे करेंगे थोड़ा सा जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग बढ़िया हो वहाँ से करेंगे तो आपको माल आने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए जो है वहाँ से करेंगे। रूम छोटा बड़ा चल जाएगा, वहाँ रूम इसलिए दोस्तों मार्केटेड बाय आप इसके लिए। अब जो कागज़ की मेन ज़रूरत होगी वो दोस्तों GST नंबर होता है। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जो है सेलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट में आता है, इसलिए आपको FSCI नंबर लेना पड़ेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 12 लाख के नीचे का टर्नओवर होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है, 12 लाख से ऊपर टर्नओवर होता है तो स्टेट लाइसेंस होता है, और उसके बाद 20 लाख से ऊपर होता है तो सेंट्रल, तो उसको लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा छोटे में। उसके बाद दो तो उद्योग आधार नंबर, ये सरकार की एक बिजनेस वेबसाइट है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरा जो है दोस्तों, अब आपको जब ये सब हो गया, अब आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। ब्रांड नेम इसलिए कि उसी से आपकी पहचान होगी, और एक लोगो डिजाइन करवा लीजिएगा। ब्रांड नेम लोगो का आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए लेना पड़ेगा जिससे कोई आपका कॉपीराइट ना कर पाए। आपका जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आपने अगर नाम नहीं डिसाइड ट्रेडमार्क लिया है तो कोई और इस नाम से ट्रेडमार्क लेके बेचने लगेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ट्रेडमार्क के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे, एजेंट का नंबर मिल जाएगा, उनके आप इसमें विजिट करने के बाद आप वहां से ले सकते हैं। अब दोस्तों जो और आता है, आपको एक पाउच सीलिंग मशीन लेना पड़ेगा दोस्तों, ये 800 से लेके 2000 के बीच आती है। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या अपने आप जो है डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जो कांटा बाट की दुकान होती है वहाँ से आप ले सकते हैं, या कुछ बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें भी रखते हैं। ये हो गया आपका। और एक छोटा सा आपको कांटा लेना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक लेंगे दोस्तों महंगा पड़ेगा, आप वैसे नॉर्मली मैनुअली लेकर काम चला सकते हैं। अब छोटे छोटे कुछ पाउच लेने पड़ेंगे, जैसे कि पाउच के तौर पे हम आपको दिखा दें दोस्तों, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं। 240 से 45 रुपये किलो आता है, इसमें छोटा बड़ा सब आता है। और एक साइज ये भी आता है दोस्तों, इसमें भी आप ले लीजिए, इसमें आप ऐसे पैक कर देंगे, ऐसे होता और दबा देंगे पैक हो जाएगा, ये करना पड़ेगा। और आपको दोस्तों स्टिकर छपवा लीजिएगा, A4 शीट पे ऐसे छपता है, आपको ऐसे छपवाने के बाद इसमें छोटे छोटे करके इस पर अपना नाम, ब्रांड नेम, MRP, एक्सपायरी
और जो है मैन्युफैक्चर डेट, ये सब डाल के आप उस पर स्टिकर चिपका देंगे। तो ये हो गया आपका पैकिंग सिस्टम। अब हम आप आगे बढ़ते हैं, आगे हम जान लेते हैं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, फिर क्या खरीद रेट मिलेगा, आपको कैसे शुरू करना उस पर चर्चा करते हैं। ये दो तो उत्पादक राज्य में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और नागरकोइल और त्रिवेंद्रम, यहाँ सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। यहीं से पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। यहाँ पे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक किसान के घर से लेकर के बड़ी बड़ी यूनिट डाले रहते हैं, साफ सफाई करके बड़े बड़े पैक में यानी होलसेल पैक में ये पूरे इंडिया में वहाँ से सप्लाई करते हैं। अब दूसरी बात हम जान लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा मसाला मार्केट कहाँ है दोस्तों? खारी बावली दिल्ली। आप यहाँ पे चले जाएंगे, सारे स्टेट के मसाला यहाँ पे आपको मिल जाएंगे थोक रेट में, वो भी अच्छे रेट में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बैठे हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर दोस्तों, ये अपना कमीशन एजेंट रखे रहते हैं। ये लोग बहुत कम प्रॉफिट पे पूरे इंडिया में सब स्टेट में सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सप्लाई होती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको शुरुआत कैसे करना, हमने बता दिया सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी मसाला मंडी कहाँ है। अब आपको करना क्या है, अब आप सबसे पहले दोस्तों जिस अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने तहसील से हो, आप जाइए किराने की दुकान पे, उनसे पूछिए लौंग क्या रेट है, कई रुपए किलो है। भाई मैं छोटी सी किराने की दुकान है या मैं पान बेचता हूँ, 2-3 किलो लौंग मुझको पर डे लगती है, क्या रेट लौंग है। अब वो देख लो क्या रेट दे रहे हैं। अब उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़िए, आप कहाँ बढ़ेंगे, आप चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में जो होलसेलर मसाला के होते हैं या ड्राई फ्रूट होते हैं और लौंग का कमीशन यानी ज़्यादा माल मंगाते हैं, उनसे पूछिए भैया हमको एक गत्ता यानी कि 12 किलो 15 किलो लौंग चाहिए, क्या रेट है आपके यहाँ पे। अभी मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लेता था, किसी ने आपका रेफरेंस दिया, हम आपके यहाँ से माल लेंगे, तो देखिए वो क्या रेट बताते हैं। फिर वहाँ पे आप रेट ले लिए, फिर एक स्टेप और आगे बढ़िए, अब आप चले जाइए खारी बावली, वहाँ पे दिल्ली भी टहलिए, वहाँ का रेट देखिए, खारी बावली में क्या रेट हो रहा बताइए। भैया मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी दूसरे दुकानदार भाई से ले जाता था, तो किसी ने आपका रेफरेंस दिया भैया आपके यहाँ और सस्ता मिलेगा, तो हमने सोचा आपके यहाँ ले ले, क्या रेट पड़ेगा, हमको 1 कुंतल 2 कुंतल चाहिए, तो देखिए वहाँ पे क्या रेट मिल रहा है। आपने यहाँ पर रेट ले लिया, अब एक स्टेप और आगे आप बढ़ेंगे यानी कि नॉलेज लेते हुए, तब आप चले जाइए कर्नाटका, केरला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनसे पूछिए भैया मैं इस स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हमारा होलसेल का काम है, अभी हम दूसरे के यहाँ से लेते थे, अब हम सोचे कि आपका किसी ने रेफरेंस दिया, आपके यहाँ रेट से मिलता है, आपका माल भी अच्छा रहता है, तो देखिए वो क्या रेट बताते हैं। तब आप तीनों जगह का आप कंपेरिजन कर लीजिए, तो आपको लगेगा 3-3, 4-4, 5-5% का डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों ऐसे कमाई होती है बड़े लेवल पे। ये तो हो गया आपको एक फार्मूला, हमने कमाने का आपको एक मैप दे दिया, लेकिन अभी आपको ना तो केरला कर्नाटका जाना है और ना तो खारी बावली दिल्ली जाना है। अगर आप उस स्टेट से हो तो आप कर सकते हो, अगर आप उससे अदर स्टेट से हो तो इतनी दूर आप दोस्तों जाओगे 15-20 किलो लौंग लेने, तो उसका आपका किराया भाड़ा हो जाए। अभी आपको शुरू करना है कम प्रॉफिट में अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से 10 किलो 15 किलो का आप उठाइए, जैसे हमने पाउच दिखाया उसी पाउच में आप पैक करिए, 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो का पाउच बनाइए। आप जो पान की दुकान है उनको दीजिए, जो छोटे छोटे किराना की दुकान है गाँव में खोले हुए हैं या छोटे छोटे बाजार में खोले हैं उनको आप दीजिए, इस सब यहाँ पे बिकता है, पान उन पे सब बिक। इस ढंग से आप देंगे तो दोस्तों 15 से 20% आप कम से कम प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट से 15 किलो का पैक जो उठा रहे हैं वो आपको 600 रुपये किलो मिल रहा है, तो आपको 15% रुपये करें, 15 छक्का 90 यानी किलो के पीछे आपका तो 100 रुपये कम से कम, जबकि और ज़्यादा होगा क्योंकि यह एक सा प्रोडक्ट है, कोई किलो लेता नहीं तो उनको रेट पता होता नहीं है। 3-4 स्टेप में पान वाले के पास पहुंचता है, 3-4 स्टेप में कि छोटे छोटे किराना वाले के पास पहुंचता है, तो सब 5-5 रुपये लेंगे तो 20-25% में उनके पास पहुंचता है। तो आप इस ढंग से अगर 5-6 किलो 7 किलो रोज बेच दें, 700-800-1000 रुपये आप आराम से खड़ा कर सकते हैं। ये तो हो गया कमाई। कमाई जो होगी दोस्तों, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है, जो सबसे मेन बात है वो आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका दुकानदारों के ट्रस्ट है, व्यवहार बन जाएगा। जब आप व्यवहार बन जाएगा तब आप एक कदम आगे बढ़ के दिल्ली से भी कुंतल माल उठाइए, तब आप बेच दीजिए,
तब धीरे धीरे और आपका बड़ा मार्केट हो गया, तब एक दो स्टेप और आगे बढ़िए, केरला कर्नाटक से 4-5 कुंतल इकट्ठे का माल उठाइए, तब तक आप मार्केट से पैसा भी कमा चुके होंगे। घर वाले कोई डांट भी नहीं मिलेगी, भैया तुम घर से पैसा बिलवा रहे हो, तो पैसा आपका डूबने के चांसेस नहीं रहेंगे। दोस्तों ये मैं बहुत बड़ा गहरा अध्ययन मार्केट का बता रहा हूँ, क्योंकि हमको 20 से 25 साल का अध्ययन है। अगर हम छोटे से कोई बिजनेस शुरू करें तो कभी हम फ्लॉप नहीं होंगे। हम किसी के वीडियो देख के एकाएक केरला से 10 कुंतल उठा लिए, 5 कुंतल उठा लिए, मेरी पूंजी आ गई, हम बेच नहीं पाए तो मार फट जाएगा मेरा। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा सेलिंग में होता है। जिस दिन आपके अंदर सेल करने की कला आ गई, जिस दिन आपके सेल करने का टैलेंट आ गया दोस्तों, उस दिन आपको कोई बिजनेस, किसी भी बिजनेस में आप कूद पड़ेंगे, कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए आप शुरुआत यहाँ से करना है, छोटे से शुरू करिए अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो उसमें पूंजी भी कम लगेगी और कोई कागजात भी नहीं लगेगा। ऐसे आप पैक करके बेच सके। जब नॉलेज हो जाए तो जो कागजात हमने दिया है, एक कागजात लिख लीजिए दोस्तों, एक कागजात देख लीजिए, उसके बाद आगे आप मंडी में बढ़िए दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम कोई और इसी तरह से नया कॉन्टेक्ट लाएं, सबके पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों अपने यार दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। हमारा मेन एक ही विजन है कि सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों, अपने बिजनेस करें, सब लोग आगे बढ़ें। और दोस्तों हमारा कोई ये मकसद नहीं रहता है, कुछ लोग गलत कमेंट देते हैं कि मैं आपको एकाएक कह दूं कूद जाइए। मैं अपने सुझाव देता हूं, मैं अपने विचार देता हूं, आप मेरे विचारों में अपने विचार मिलाइए, फिर आप अपना कोई कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।